यह कहानी उस समय की है जब पंडित ब्राह्मण अपने प्रश्नों को लेकर बुद्ध के पास जाया करते थे। यह उसी समय की बात है जब एक ब्राह्मण बुद्ध के पास ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म और धर्म जैसे प्रश्नों को लेकर बुद्ध के शरण में पहुंचता है। क्या ईश्वर का कोई अस्तित्व है? क्या आत्मा, स्वर्ग और पुनर्जन्म केवल मान्यताओं पर आधारित हैं या इनके पीछे कोई वास्तविकता है? क्या धर्म का उद्देश्य सिर्फ आस्था और पूजा तक सीमित है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और न्यायपूर्ण आधार है? इन सवालों से घिरा एक विद्वान ब्राह्मण बुद्ध के पास गया, जो प्रसिद्ध था अपनी विशेष शिक्षाओं के लिए। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा जैसी धारणाओं को नकारा है। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में और भी जिज्ञासा जाग उठी। क्या बुद्ध उसे संतोषजनक उत्तर दे पाएंगे? यह कहानी उस ब्राह्मण की यात्रा और उसके आत्मिक जागरण की है। पहला दृश्य, ब्राह्मण की जिज्ञासा और ईश्वर पर विचार। गर्मियों का मौसम था, लेकिन ब्राह्मण सुधीर के मन में ठंडापन था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था, क्या ईश्वर वाकई है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या पुनर्जन्म और स्वर्ग जैसी चीजें सिर्फ कल्पनाएं हैं? सुधीर एक विद्वान ब्राह्मण था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक खालीपन था। उसने धर्म और कर्मकांडों के अनुसार जीवन जिया, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिला। उसके भीतर एक बेचैनी थी जो इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए उसे प्रेरित कर रही थी। सुधीर ने सुना था कि गौतम बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी धारणाओं को नकार दिया है। यह बात सुनकर वह और भी उलझ गया। एक ओर वह अपने धर्म और परंपराओं से बंधा हुआ था, वहीं दूसरी ओर उसे इन विषयों पर बुद्ध के विचार सुनने की तीव्र इच्छा हो रही थी। वह सोचने लगा, अगर ईश्वर और आत्मा जैसी चीजें वाकई नहीं हैं, तो धर्म का क्या उद्देश्य है? क्या हम केवल उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं? और अगर ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो क्या वह वास्तव में अस्तित्व में है? आखिरकार उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़ा, जहां उसे विश्वास था कि उसके सारे सवालों का उत्तर मिलेगा। दूसरा दृश्य, बुद्ध का आश्रम और शांति का अनुभव। कई दिनों की यात्रा के बाद सुधीर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांत और पवित्र स्थान था, जहां प्रकृति की गोद में शांति और संतुलन का अनुभव होता था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में मग्न थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति का भाव था, जो उनके भीतर के ज्ञान और जागरूकता को दर्शाता था। सुधीर आश्रम के द्वार पर रुका और बुद्ध की ओर देखा। उनका शांत स्वभाव और आभा देखकर उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन फिर भी उसके मन में कई सवाल थे, जिनका उत्तर वह बुद्ध से जानना चाहता था। सुधीर ने विनम्रता से बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान बुद्ध, मैंने सुना है कि आप आत्मा, ईश्वर और स्वर्ग के बारे में विशेष विचार रखते हैं। क्या आप मुझे इन विषयों पर मार्गदर्शन दे सकते हैं? मेरे मन में कई सवाल हैं और मैं इनकी सच्चाई को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और एक हल्की मुस्कान के साथ सुधीर की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन पहले यह बताओ कि तुम ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को कैसे परिभाषित करते हो? तीसरा दृश्य, ब्राह्मण की दलील और ईश्वर की अवधारणा। सुधीर ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर गंभीर स्वर में बोला, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं, देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और छूने की शक्ति। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम संसार को अनुभव करते हैं। जो कुछ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वही सच होता है।
पानी को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि वह वास्तविक है। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम उसके अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। सुधीर ने आगे कहा, लेकिन ईश्वर को न तो हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। अगर किसी ने कभी ईश्वर को देखा नहीं है, तो क्या यह सही नहीं है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है? यदि हम उसे किसी भी इंद्रिय से अनुभव नहीं कर सकते, तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि उसकी कोई सच्चाई नहीं है? सुधीर के शब्दों में विश्वास और दृढ़ता थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ संशय भी झलक रहा था। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसे संतोषजनक उत्तर देंगे। चौथा दृश्य बुद्ध की प्रतिक्रिया और ईश्वर के बारे में उनका दृष्टिकोण। बुद्ध ने ब्राह्मण की बात ध्यान से सुनी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, तुमने जो कहा वह सत्य है कि हमारी 5 इंद्रियां हमें संसार का अनुभव कराती हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि जो कुछ हमारी इंद्रियों से अनुभव न हो सके, उसका अस्तित्व न हो? क्या यह संभव नहीं कि कुछ चीजें इंद्रियों से परे हों और फिर भी उनका अस्तित्व हो? ब्राह्मण ने ध्यान से बुद्ध की ओर देखा। उसके मन में नए सवाल उठ रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, ईश्वर का अस्तित्व केवल इंद्रियों से जानने का विषय नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की समझ और अनुभव से प्राप्त होता है। जो तुम अनुभव नहीं कर सकते वह भी सत्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आंतरिक यात्रा करनी होगी। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, ईश्वर का रूप भौतिक नहीं है। वह कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके। वह एक भावना, एक अनुभूति है जो तुम्हारे भीतर होती है। जैसे हवा को तुम महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, वैसे ही ईश्वर को भी तुम्हारे भीतर अनुभव किया जा सकता है। सुधीर ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। वह कुछ हद तक समझने लगा था, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली थी। उसने पूछा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि ईश्वर केवल एक अनुभूति है? क्या वह कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो इस संसार का संचालन कर रही है? पांचवां दृश्य धर्म और सत्य का मार्ग। बुद्ध ने उत्तर दिया, ईश्वर को समझने के लिए हमें धर्म के मार्ग को समझना होगा। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल विश्वास पर आधारित हो। यह एक वैज्ञानिक और न्यायपूर्ण मार्ग है जो अनुभव पर आधारित है। धर्म हमें सत्य की ओर ले जाता है। यह सत्य का मार्ग है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सुधीर ने पूछा, लेकिन धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल पूजा और कर्मकांडों तक सीमित है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म का असली उद्देश्य है दुखों से मुक्ति और शांति की प्राप्ति। धर्म का मार्ग हमें आत्मा और ईश्वर के बारे में सही समझ प्रदान करता है। यह हमें अपने भीतर के सत्य को जानने में मदद करता है। जब तुम अपने भीतर की यात्रा करोगे, तभी तुम ईश्वर और आत्मा की सच्चाई को समझ पाओगे। छठा दृश्य आत्मा और पुनर्जन्म की चर्चा। सुधीर ने अब आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में पूछना शुरू किया। उसने कहा, अगर ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व केवल अनुभव पर आधारित है, तो पुनर्जन्म और स्वर्ग का क्या? क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आत्मा कोई स्थायी सत्ता नहीं है। यह केवल चेतना की एक अवस्था है। जैसे नदी का पानी हर पल बदलता रहता है, वैसे ही आत्मा भी निरंतर बदलती रहती है। पुनर्जन्म का अर्थ है चेतना का निरंतर प्रवाह। यह तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। उन्होंने आगे कहा, स्वर्ग और नरक जैसी अवधारणाएं भी प्रतीकात्मक हैं। स्वर्ग उस अवस्था का प्रतीक है
जहाँ व्यक्ति शांति और आनंद का अनुभव करता है, जबकि नरक दुर्हक और अज्ञान का प्रतीक है। यह बाहरी स्थान नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतीक है। सुधीर के चेहरे पर सोच की लकीरें थीं। वह बुद्ध की शिक्षाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह अब तक जिन धारणाओं को मानता आया था, वे केवल सती थीं। वे धर्म और समाज की परंपराओं पर आधारित थीं, लेकिन उन्होंने कभी गहरे विचार या अनुभव के आधार पर उन पर सवाल नहीं उठाए थे। बुद्ध के शब्दों ने उसके भीतर एक नई दृष्टि को जन्म दिया था, जो उसे सत्य की ओर ले जाने का संकेत दे रही थी। सुधीर ने धीरे से कहा, मैंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, ईश्वर की पूजा की, कर्मकांडों का अनुसरण किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने कभी अपने भीतर की यात्रा नहीं की। मैंने सत्य को बाहर की चीजों में खोजने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि सत्य भीतर की ओर देखा जाना चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर ही वह शांति और सत्य का स्रोत है, जिसे तुम इतने समय से खोज रहे हो। धर्म और कर्मकांड केवल माध्यम हैं, जो तुम्हें इस मार्ग पर चलने में सहायता देते हैं, लेकिन अंततः तुम्हें अपने भीतर की शांति और समझ को खोजना होगा। यही सच्चा धर्म है, वह मार्ग जो तुम्हें अज्ञानता से मुक्त करता है और ज्ञान की ओर ले जाता है। सुधीर ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने अपने मन में एक नई यात्रा की शुरुआत का संकल्प लिया। यह यात्रा किसी बाहरी ईश्वर या स्वर्ग की नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहरी समझ और भीतर के सत्य की खोज की थी। उसने समझ लिया था कि धर्म केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है, जो व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता और शांति का अनुभव कराती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और धर्म केवल बाहरी आडंबरों और इंद्रियों के अनुभव तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य हमारे भीतर की यात्रा है। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं, तभी हम जीवन की सच्चाई को जान सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि धर्म न केवल पूजा और आस्था का मार्ग है, बल्कि यह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला रास्ता है। यह हमें अनुभव, विज्ञान और न्याय के आधार पर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देता है। सुधीर, जो एक समय केवल धार्मिक नियमों और विश्वासों पर निर्भर था, अब आत्मा और धर्म की गहरी सच्चाई को समझने की दिशा में एक नया रास्ता देख रहा था। वह बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से यह जान चुका था कि धर्म का असली उद्देश्य सभी प्राणियों के लिए सुख और शांति प्रदान करना है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण और अनुभव पर आधारित है। ब्राह्मण ने अब समझ लिया था कि केवल उन चीजों पर भरोसा करना जिनका अनुभव इंद्रियों से हो सकता है, एक सीमित दृष्टिकोण है। ईश्वर, आत्मा और धर्म जैसे गहन विषयों को समझने के लिए उसे अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। सुधीर ने बुद्ध के चरणों में झुककर आभार प्रकट किया और कहा, आपकी शिक्षाओं ने मुझे मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा दिया है। अब मैं इस सत्य की खोज करूंगा और अपने जीवन को धर्म के वास्तविक मार्ग पर अग्रसर करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य की खोज केवल शुरुआत है। यह यात्रा तुम्हें उस ज्ञान तक ले जाएगी जो हर दुख से मुक्ति दिलाएगा। याद रखो, धर्म का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह सच्चे सुख की ओर ले जाने वाला एकमात्र मार्ग है। इस प्रकार सुधीर ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और अपने जीवन के अज्ञान और भ्रम को त्याग कर धर्म के प्रकाश में अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। अंतिम विचार, यह कहानी यह समझने में हमारी मदद करती है कि धर्म और आत्मा की सच्चाई का अनुभव केवल बाहरी जगत से नहीं किया जा सकता। सच्चा धर्म आंतरिक यात्रा है, जो हमें हमारे भीतर की वास्तविकता को समझने और अपने जीवन के हर पहलू में सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है।
गौतम बुद्ध का संदेश सरल है, धर्म कोई निराधार विश्वास नहीं है, बल्कि यह अनुभव, न्याय और विज्ञान पर आधारित है, जो हमें हर तरह के दुहक से मुक्ति दिला सकता है। धर्म का अंतिम लक्ष्य हर जीवित प्राणी को सुखी बनाना है, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा पर निकलना चाहिए।